अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। अच्छा, अभी आज के व्लॉग में मैंने बेकिंग से स्टार्ट लिया है क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मैं केक बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। लगता है हमारे घर में केक बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो बस ऐसे ही समझ लें, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को इस तरह की आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और इसमें मज़े की बात यह है ना कि मेरी अपनी वीडियो शूट हो जाती है, मुझे अपनी वीडियो के लिए कंटेंट मिल जाता है। और सेकंड सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी प्रैक्टिस होती रहती है, क्योंकि बेकिंग जो है ना वो आपको प्रैक्टिस से ही अच्छी आती है। और यहाँ पर तो मैं ब्राउनी बना रही थी, और मैं ब्राउनी इस वजह से बना रही थी क्योंकि ये ना मैं न्यू चॉकलेट लेके आई थी, मीन्स न्यू ब्रांड की चॉकलेट लेकर आई थी। और मैंने इसको ट्राई करना था, काफ़ी दिनों से सोच रही थी, आज इसको खोलती हूँ बनाती हूँ। बस जब हमने वीडियो शूट करनी होती है ना तो बहुत बार सोचना पड़ता है, पहले वीडियो शूट करनी है किस तरीके से स्टार्ट लूँ, क्योंकि हमने नॉर्मल रूटीन में जो भी आइटम बनानी होती है फटाफट हम बनाकर फ्री हो जाती हैं। लेकिन वीडियो के लिए पहले सोचना पड़ता है कि कौन सा काम पहले करें जो वीडियो में अच्छा लगेगा और हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, बस यही चीज़ होती है। तो इसके साथ साथ ये भी फ़ायदा हो जाता है, मुझे कंटेंट मिल जाता है और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। आपको लगता है कि मैं आए रोज़ जो केक बनाती हूँ ना, जो वीडियो शूट करती हूँ, ये बहुत मुश्किल होता है। आप भी अगर ये खुद भी व्लॉगर है ना तो आपको इस चीज़ की समझ आनी चाहिए कि कितना मुश्किल होता है ना। हमने कोई भी क्लिप लेना हो तो उसको बहुत ही अच्छे से हमने ये सोचना होता है कि अच्छे से एंगल से लें ताकि आपको पसंद आए। और जब हम रेसिपी बना रहे हो, मुझे रेसिपी बनाते हुए इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो अच्छे से शूट ना हो या फिर आपको समझ ना आए। बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता है। और सम टाइम तो ऐसा होता है, काम करते करते मेरे तो इतने बार हाथ जल जाते हैं जब मैं ट्राइपॉड को सेट कर रही होती हूँ। कभी हमने किस एंगल से सेट करना होता है, कभी किस एंगल से सेट करना होता है, तो मुश्किल होती है। लेकिन ये है कि मेहनत के बाद ही कुछ ना कुछ इंसान को हासिल होता है। तो बस ये समझ लें कि ये मैं जो मेहनत करती हूँ ना, जो भी बेकिंग शेकिंग करती हूँ हर रोज़, तो इसमें मेरी मेहनत इसलिए होती है कि ताकि मेरी वीडियोस अच्छे से शूट हो जाएँ और मुझे कंटेंट मिल जाता है। और आजकल विंटर्स हैं, बच्चों को इस तरह की आइटम्स पसंद आती है। फिर ये सोचते हैं कि बाहर से जो लेकर आना है तो घर पर बनाएं और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए। इसीलिए फिर मैं आपके साथ आज वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि नबीला ने इसकी रेसिपी शेयर की हुई थी और हमने अभी तक ब्राउनी बेक नहीं की है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा तो माशाल्लाह इतना खुश होता है ना जब मैं ब्राउनी वगैरह बनाऊं। इसको सिंपल केक इतना ज़्यादा पसंद नहीं है जितनी इसको ब्राउनी पसंद है। और सम टाइम ऐसा होता है, इसको मैं लंच बॉक्स में साथ दे देती हूँ मीठे के तौर पर। बच्चों को कुछ ना कुछ खाना होता है, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए, हमें फ्रूट्स देने चाहिए, लेकिन बच्चे जो है ना वो बाज नहीं आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कैंटीन से कुछ ना कुछ खा लें। तो अगर घर से इस तरह की हम कोई भी आइटम बनाकर दें तो फिर वो तसल्ली बख्श भी होता है ना। और एक खुशी अलग होती है, जो माँ अपने हाथ से बच्चों के लिए चीज़ बनाकर देती है ना, उसकी खुशी अलग होती है। बच्चे भी खुश होते हैं और माँ को भी बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं अपने हाथों से अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ बनाऊँ और वो बहुत शौक से जब खाता है ना। तो मैं आपको बताऊँ, जब मैं स्टार्ट में बेकिंग मैंने शुरू की थी ना, चीज़ें ये सीखना, तो मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं खाता था। कहता था नहीं मम्मा अजीब सी स्मेल आती है, पता नहीं आप क्या बना देती हैं। तो अब माशाल्लाह मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि उसको इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो क्लास में जब लेकर जाता है ना लंच बॉक्स, तो मुझे आकर बताता है मम्मा मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, उसको मैंने टेस्ट करवाई थी, तो मैंने उसे कहा कि बताओ ये बाहर की है या फिर घर की है। तो वो मानते ही नहीं, वो कहते नहीं ये आप किसी अच्छी बेकरी से लेके आए हो। बस देख लें मम्मा की तारीफ़ें कहाँ कहाँ तक होती हैं। तो आप भी बनाएं और फिर अपने बच्चों के फ्रेंड से भी तारीफ़ें लें। और बच्चों को तो खुश करना ही करना है, हमने माँ का फ़र्ज़ क्या होता है बच्चों को खुश करना। अच्छा, अक्सर मुझे कुछ लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा माँ को ना खिदमत नहीं करनी चाहिए, बच्चे बाद में नहीं बनते हैं। अक्सर कुछ लोग कह देते हैं ना, अपनी अपनी सोच ही है, मुझे तो ऐसा सुनने को मिलता है कभी कभी। तो मैं कहती हूँ कि गिव एंड टेक, इस पर हमें बिलीव करना चाहिए कि आज हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ना तो कल को हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ भी है कि अक्सर होता है कि अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसी औलादें होती हैं जो माँ बाप की कदर नहीं करती हैं बड़े होकर। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आपके काम ज़रूर आती है कि आपने जब आपका टाइम था आपने अपने बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश की, उसको जो भी हो सकता था आपने उसके लिए किया। तो अगर उस औलाद से आपको सिला नहीं मिलता है ना, तो बस एक चीज़ हम सोच लें कि दुनिया फ़ानी है, यहाँ पर हमने हमेशा के लिए नहीं रहना। तो अल्लाह की ज़ात को सब कुछ पता होता है, उसको पता होता है कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है, इसको इसका अजर मिलना ही मिलना है। तो फिर अल्लाह ताला किसी का कर्ज़ नहीं रखता है।
तो यहाँ नहीं तो अगले जहान में हमें वो मिल जाएगा। इसलिए फिर मैं तो कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके अपनी औलाद की खिदमत कर लूँ, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है और इंशाल्लाह यकीन तो बहुत है कि वो इसका अच्छा सिला देगा, तो दुनिया में भी देगा और इंशाल्लाह अगले जहान में भी देगा। तो मेरी तो सब माँओं के लिए यही दुआ है कि जो भी अपनी औलाद पर मेहनत कर रही हैं, उनको उनके आने वाले टाइम में जो उनका ज़िंदगी का हमारा आखिरी हिस्सा होता है, वो जब हमारी औलादें जवान हो जाती हैं, तो तब उनको बहुत अच्छा सिला मिले। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए इंशाल्लाह दुआ करूँगी। खैर जी, अपनी-अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी सोच के मुताबिक अच्छा करने की कोशिश करता है, तो बस यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला सबकी औलादों को नेक बनाए और इनकी हमेशा हिफाजत करे। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट है और यहाँ पर जी मूली के पराठे बन रहे हैं सर्दियों में, तो ये वाली सौगातें बहुत मज़े की लगती हैं। तो मूली के पराठे खाने का इतना मेरा दिल कर रहा था ना, काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से पराठा ही नहीं खाया था। तो फिर मैंने सोचा आज पराठा तो खाना ही है, तो चले हम मूली का पराठा खा लेते हैं, थोड़ा-सा हेल्दी और मज़ेदार सा हो जाए। और जी यहाँ पर मेरी भाभी मूली के पराठे बनाते हुए और साथ में निदा यासिर का शो देखते हुए बना रही हैं। तो मैंने इसकी स्टफिंग तैयार कर दी थी, बाद की ड्यूटी भाभी की होती है और मेरी भाभियाँ बहुत मज़े के पराठे बनाती हैं, दोनों ही बहुत अच्छे बनाती हैं, बस मैं इतने अच्छा नहीं बनाती हूँ। मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ लेकिन पराठे इतने अच्छे नहीं बनते हैं, स्टफिंग वाले नहीं बनते हैं, सिंपल वाले बना लेती हूँ। और जी भारी भरकम सा नाश्ता करने के बाद फिर हमें बच्चों के स्कूल जाना था क्योंकि इनका पीटीएम था और ये रही हसन की रिजल्ट रिपोर्ट जो कि माशाल्लाह से सेकंड आया था, लेकिन मुझे इसकी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं लगी थी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। मैं कह रही थी हसन तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, तो कह रहा था मामा मैं नेक्स्ट ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। तो अल्लाह करे कामयाब हों बच्चे, आपके भी बच्चे कामयाब हों, हमारे भी बच्चे कामयाब हों, हमारी मेहनतें कभी भी ज़ाया ना जाए। बस आज बच्चों पर कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही हैं, शायद कुछ ऐसा रीज़न है जो मैं ये बातें कर रही हूँ, तो कभी मुनासिब लगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी जो है ये रेसिपी बन रही है, ये रेसिपी तो वैसे मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भूल ना जाएँ, आपने इमली की चटनी भी बनानी थी। क्योंकि अब विंटर्स हैं, पकोड़े-शकोड़े बनाने होते हैं, मछलियाँ तलनी होती हैं, तो उसके साथ भी इमली की चटनी हम कैसे मिस कर सकते हैं। और इतनी आसान रेसिपी इसकी, इतनी मज़े की रेसिपी है कि मैं कहनी है कि तुसी अम्मियां को जो तारीफां समेट लोगियां क्योंकि भी ये तो हर घर की ज़रूरत होती है। और जब समोसे पकोड़े खाने बैठेंगे या फिर फ़िश फ्राई खाने बैठें, जब घर वाले मांगते हैं ना इमली की चटनी ले आओ, वो किधर है, तो जब ये आवाज़ सुनने को मिलती है कि इमली की चटनी तो ख़त्म है, तो फिर अम्मी को डांट ही पैनी कि तेन पता नहीं सी बना के रख लेनी सी। इसलिए ये तो हर घर की ज़रूरत होती है और टाइम से पहले बना कर रख लेनी चाहिए। मीन्स पहले ख़त्म होने वाली जो ख़त्म अभी नहीं हुई होती है उससे पहले ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो लेकिन हमारी चटनी तो काफ़ी दिनों से ख़त्म हुई थी और मैंने बनानी थी, फिर मैंने वीडियो भी शूट कर ली और इसकी शॉर्ट सी रेसिपी भी दोबारा सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी इमली को मैंने ना गर्म पानी में अच्छी तरह से गर्म किया और इसकी गुठलियाँ वगैरह अलग कर ली। उसी पतीले में मैंने पानी निकाल लिया था जिसमें मैंने इसको पकाना था और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर खुशबू के लिए, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिएगा। नमक डाला है और इसके साथ मैंने 2 इलायचियाँ भी डाल दी हैं खुशबू के लिए। और जी चीनी तो तुसी अन्ने वाइंदे छुपा देनी है क्योंकि चीनी से ही तो ये मज़े की बनती है, क्योंकि खट्टी बहुत ज़्यादा होती है इमली, इसलिए इसमें चीनी बहुत ज़्यादा जाती है और मेरा कोई अंदाज़ा नहीं होता, बस मैं डाल दी जाती हूँ और फिर जाकर ये मीठी थोड़ी सी होती है, खट्टी मीठी सी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको मीठी भी नहीं कर लेना होता, लेकिन फिर भी चीनी ज़्यादा जाती है। और जी अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो इसमें सिरका और लेमन भी ऐड करते हैं, लेकिन इमली पहले बहुत खट्टी होती है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये दोनों चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है। खैर जी चटनी तैयार हो गई थी और भाभी ने जब ठंडी हुई इसको जार्स में और बोटल्स वगैरह में डाल कर रख दिया था। मैं तो अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट के लिए चली गई थी। इसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने एक और काम करना है और वो ये काम था जिसके लिए इमली की चटनी लाजमी तौर पर हमने बना कर रखी है कि अब विंटर्स हैं और मछली फ्राई करनी होती है और इसके साथ मज़े की लगती है। अक्सर हम बाहर से भी जब मछली लेकर आते हैं तो इसके साथ इमली की चटनी तो लाजमी तौर पर होती है, क्योंकि इससे खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और मज़े का भी लगता है इमली की चटनी के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर मछली को मैरिनेट करना है और उसके मसाले जो मैंने इसको लगाए हैं बहुत ही सिंपल से मसाले हैं। यहाँ पर जी हमने मछली को मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है और थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाती हूँ, मुझे मज़े का लगता है।
लगता है। और इसके साथ हमने इसमें अजवाइन तो लाज़मी तौर पर इसको लगानी है, क्योंकि मछली बनती है उसके साथ मज़े की है। थोड़ा-सा नमक है और यहाँ पर रेड चिली पेस्ट है थोड़ा-सा। अच्छा, अगर आपके पास रेड चिली पेस्ट नहीं है तो आपने इसको रेड चिली पाउडर लगा लेना है। वैसे रेड चिली पेस्ट से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, क्योंकि हम तो बना के 1 अदद लेमन भी मैंने स्क्वीज़ कर दिया था। आप 2 भी लेमन कर सकती हैं अगर आपने ज़्यादा फ्लेवर लेके आना। अच्छा, कुछ लोग इसको इमली का पल्प भी लगाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे लगता है उससे मछली बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। अपनी-अपनी चॉइस होती है, अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकती हैं। और गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच, क्योंकि इसी से ही मछली का फ्लेवर मज़े का बनता है। हम तो जो चिली पेस्ट बना कर रखते हैं उसमें भी गार्लिक पेस्ट होता है, लेकिन फिर भी मैंने लाज़मी तौर पर लगाना ज़रूरी समझा था। बस इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया और इसको हम किसी भी कोटिंग के साथ ना, मैदे की कोटिंग के साथ या फिर बेसन की कोटिंग के साथ फ्राई कर सकते हैं। और इस तरह सिंपल भी हम इसको पैन में, ग्रिल पैन में फ्राई कर सकते हैं, इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है। मैंने तो इसी तरह इसको अब फ़िलहाल तौर पर ना इसको मैरिनेट करके रख दिया है। तो तकरीबन मछली 1 दिन तो लाज़मी लेती है मैरिनेशन के लिए, फिर ये मज़े की बनती है, इसका फ्लेवर अच्छा बनता है। तो बस जी, मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हसन साहब टाइमर लगाकर अपने नूडल्स बनवा रहे हैं। मेरे से ये कह रहा था टाइमर लगाकर हम चेक करते हैं कितने टाइम में बनते हैं। तो ये आज का हमारा सिंपल सा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आएगा। तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।